तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है। कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ओके, ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है। अगर अपने को इस टाइप के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे? तो इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स tan इनवर्स 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको अपने को सॉल्व करना है। 2 मिनट ट्राई करो आप लोग। अब देखो फंडा क्या है कि tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ये tan इनवर्स दिख रहा है अपने को, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये tan इनवर्स हट जाए इधर से। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x क्या है? tan थीटा है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद सोचो जरा, इसको मैं इधर लेके आ जाएगा और ये आ जाएगा tan इनवर्स, तो tan ऑफ ए स्क्वायर। इसको मैं कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दूंगा थोड़े टाइम के लिए, मैं इसको बोल दूंगा लेमडा। तो बेसिकली 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? ये आपका इक्वल है किसके? लेमडा के। अब फिर से वही पुराना फंडा, क्या कर दिया? CND अप्लाई करने का सोचा। तो देखो CND जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 1। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या रहा है आपके पास? 6x स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या रहा है? माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू, और ये जो आया लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस 1, इसको मैं एक न्यू कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, दैट इज k। सही है? इसको मैंने क्या किया? k बोल दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास k। और फिर क्या किया? इसको ऐसे भी लिख दिया ना, x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 8 ऊपर चला जाएगा 6 नीचे आ जाएगा, 8/6। कांस्टेंट ही है तो डरने की जरूरत नहीं, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0 आएगा। और डिफरेंशिएट कर दिया, तो जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे ये क्या आ जाएगा? y का पावर 4 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? अरे बोलो, आवाज आनी चाहिए। माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स। RHS में तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, इसको इधर लेके जाओ 0 हो जाएगा। और फिर क्या, 2 कॉमन लेके भी बाहर भेज दिया, या फिर रहना तो एक स्टेप, माइनस एक्स स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स 2x वाई स्क्वायर। अब कैंसिल करो, 2 से 2 गया, ये माइनस भी हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर एक y कैंसिल होगा, तो यू लेफ्ट विथ dy बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगेन कमाल हो गया नहीं? इसका भी आंसर y बाई एक्स। इसको देख के तो मेरे को वो गब्बर सिंह का डायलॉग याद आ गया, तीनों के तीनों बच गए।
नहीं। ओके, इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जो पुराना था अपना। इसको आप इधर लेके जाते, फिर कॉमन आता, ये क्वांटिटी आता, इसको आप कुछ बोलते, फिर यहाँ जो बचता और ले जाते, डिफ्रेंशिएट करते, यही आता। ठीक है, तो वो डरने वाली बात नहीं है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या रहेगा, कैसा रहेगा, और क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए अरेंज करता हूँ, इधर अरेंज नहीं करता हूँ, लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो आप देखो। इन सब का डेरिवेटिव जो आएगा वो y/x करके आएगा। क्वेश्चन पैटर्न को समझना ज़रूरी है बोर्ड के लिए, तो भी मैंने आपको बता दिया। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन को देख करके आपको आइडिया कैसे लगाना है कि उसका आंसर कुछ ऐसा ही आने वाला है। y ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को देखो, इन सब का जो आंसर आएगा, इन सब का जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आ जाएगा, इन सब का dy/dx जो आएगा वो आएगा y/x। अरे तो अरे भाई साहब, क्वेश्चन का आंसर याद है क्या? ऐसा तो होगा नहीं। सारे क्वेश्चन का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करो और इसके पहले जो एग्जांपल देखें उनको देखो। कॉस इनवर्स दिस इक्वल टू दिस, कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस ऑफ टेन इनवर्स ए। ये एक फिक्स वैल्यू आएगा, इसका डेरिवेटिव फिक्स हो गया, जीरो हो गया। अब इसको देखो, जो क्वांटिटी लिखा हुआ है वही क्वांटिटी लिखा हुआ है। जब भी आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करोगे कैंसिल होगा और सिंप्लीफाई होके क्या, हर एक बार वो लेमडा प्लस वन लेमडा माइनस वन इनका फैक्टर आएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि देखो सेम वैल्यू सिर्फ माइनस साइन, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आंसर y/x। लॉग के साथ है सेम वैल्यू आंसर y/x। ई टू दी पावर में मैं लॉग जब लूँगा, इसके अंदर लॉग लूँगा तो क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी आ जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा लॉग a। फिर से सेम प्रोफाइल, सेम क्वांटिटी है, रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये ऊपर नीचे रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। साइन ऑफ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। देखो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी y/x ही आएगा। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं बताता हूँ। इसमें क्या है कि लॉग अपने को रिमूव करना होगा, तो ये आपको पता है कि इस लॉग का बेस क्या है, ई है। और कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हुआ हो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेमडा और आपको लॉग हटाना है, तो लॉग का बेस क्या है, ई है। तो जैसे आप लॉग रिमूव करोगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस, और ये जो नंबर है ये इसके पावर में आ जाएगा, ए टू द पावर लेमडा।
तो इसका लॉग रिमूव किया तो क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 20 माइनस वाई का पावर 20 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 20 प्लस वाई का पावर 20 इक्वल टू ई का पावर 20। और ई का पावर 20 क्या होगा, एक फिक्स नंबर होगा जिसको हम लोग बोल देंगे लेमडा बोल देंगे। अब यहाँ से जैसे ही आपने इसको लेमडा बोला तो एक्स का पावर 20 माइनस वाई का पावर 20, और इसको आप इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा लेमडा मल्टीप्लाइड बाई एक्स का पावर 20 और प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई वाई का पावर 20। अब आप क्या करो, लेमडा वाले टर्म को एक साथ कर लो। सो दिस इज 1 प्लस लेमडा एक्स का पावर 20 इक्वल टू दिस इज 1 प्लस लेमडा, और ये क्या आ जाएगा, ये कूद के इधर आ जाएगा तो आ जाएगा लेमडा माइनस 1 वाई का पावर 20। अब यहाँ से फिर से वही पुरानी कहानी, इसको इधर लेके आओ या फिर इसको इधर लेके आओ। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस 1 और एक्स का पावर 20 और दिस इज वाई का पावर 20। आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ आने के बाद डायरेक्ट आप सी एन डी भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो भी अप्लाई कर सकते हो। और फिर इसको एक नया वेरिएबल बोल दिया कि सो दिस इज वाई टू द पावर 20 इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 20। ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, स्पेशली सीईटी, एनडीए, एयरफोर्स, इस टाइप का जो एग्ज़ाम है उसमें फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो वहाँ पे ये पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व करते नहीं बैठेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर से देख करके आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। तो चलो अब डिफ्रेंशिएट कर दिया, वाई का पावर 20 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 20 वाई का पावर 19 डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 20 एक्स का पावर 19। 20 से 20 को उड़ा दो, डी वाई बाई डी एक्स, और के का एक फैक्टर है ना तो मल्टीप्लाइड बाई के तो रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 19 डिवाइडेड बाई वाई का पावर 19। अब देखो के का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो के का वैल्यू क्या है, के इसके इक्वल है, तो के का वैल्यू क्या है, वाई का पावर 20। के का वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहो तो क्या आ जाएगा, देखो इसको भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, ये क्या लिखा हो, के मल्टीप्लाइड बाई एक्स का पावर 20, के मल्टीप्लाइड बाई एक्स का पावर 20, ये लिखा हुआ है। तो के का वैल्यू क्या है, वाई टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 20, तो ये है वाई टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 20। तो के का वैल्यू रख दो ना, रख दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। सो दिस इज आ गया ना वाई बाई एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग उस तरह से करेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम प्रोफाइल के हैं। आइडिया मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से करते हैं। इसको आप कॉपी कर लो, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। हम लोगों का टारगेट ये है कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाए, ये आ जाए। अब देखो इधर, यहाँ जो डी वाई बाई डी एक्स लेके आना है उसमें क्या है, लॉग लिखा हुआ है, लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स करके लिखा हुआ है। तो इसको देख के ये थॉट आया कि लॉग तो अपने को लेना चाहिए या फिर लॉग अपने को लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे भी फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो इसको देख के भी आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि लॉग लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो क्या किया, लॉग ले लिया, लॉग एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। अब लॉग का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वाई इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास लॉग एक्स, एंड इसका क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और फिर क्या बचेगा, ये एक्स माइनस वाई यहाँ पे आ गया तो क्या बचेगा लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब क्या किया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट भी कर दिया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज डी बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x as it is
और फिर क्या किया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा दिस इज 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। एक आंसर इससे भी आएगा, बट आप देखेंगे कि उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से री अरेंज करना पड़ेगा सारा का सारा टर्म। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि सेम यही आंसर लाने के लिए, आंसर इससे भी आएगा नो डाउट, आंसर इससे भी आ जाएगा, इससे भी डी वाई डी एक्स आएगा, लास्ट में आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा वो आपको सोचने आना चाहिए उस समय। अगर आप वो नहीं सोच पा रहे तो देखो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया था, क्या कर लिया था, y log x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। फिर क्या किया, y को इधर लेके गए तो y को कॉमन ले लिया, तो दिस इज log x प्लस 1 इक्वल टू एक्स। और फिर क्या किया हम लोगों ने, y को एज इट इज़ रखा और इसको ऐसा लिख दिया x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x। फ़ायदा देख रहे हो, एक ही स्टेप में आंसर दिख गया आपको। क्यों, कैसा दिख गया, क्योंकि नीचे में क्या लिखा हुआ, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। तो देखो कि जब भी u बाई वी का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है नीचे में, सही है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर है 1 प्लस लॉग एक्स, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, और फिर क्या आएगा आपके पास, माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स आ जाएगा, एक्स से एक्स गया, क्या आ रहा है आपके पास 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, कैंसल हो गया, लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। कॉपी करिए। अब देखो इस मेथड से भी किया तो आंसर आएगा, बट उसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होगा। क्या करना है, इसको इधर लेके आ जाना, और एक रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि y log x इक्वल टू क्या आ रहा था, x माइनस वाई। तो यहाँ से क्या करना, y को इधर लेके आ जाना और x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, फिर आपका उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, करिए, ट्राई करना इसको अच्छे से। लिखो, इफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y, then show that dy by dx equal to माइनस ऑफ e रेज टू y माइनस x। ठीक, ये गिवन है, ये अपने को इससे शो करना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर लो। तो डिफ्रेंशिएट e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x, e टू द पावर y का डेरिवेटिव, e टू द पावर y dy बाई डी एक्स, e टू द पावर x प्लस y का डेरिवेटिव, e टू द पावर x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद करना ये चाहिए कि dy बाई डी एक्स के टर्म को एक साथ अरेंज करें, और टर्म फ्री फ्रॉम dy बाई डी एक्स उसको क्या करें, उसको एक साथ हम लोग अरेंज करें। तो चलिए करते हैं, इसको इधर लेके आए तो e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू में e टू द पावर x
प्लस वाई माइनस ए टू द पावर एक्स। देखो यहाँ तक सही है। जो लेके आना है उस पर नज़र कराओ, जो लेके आना है उसको एकदम बाज की नज़र होनी चाहिए आपकी उसको देखने के लिए कि जो लेके आना है उसमें क्या ई टू द पावर वाई माइनस एक्स। ई टू द पावर एक्स प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को यूज़ किया। ई टू द पावर एक्स प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं आप ई टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर वाई, और माइनस का ई टू द पावर एक्स ये तो है ही, और सेम फंडा इधर भी अप्लाई कर दिया, ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर वाई। अब देखो कुछ काटा पीटी मच रहा है क्या, काटा पीटी तो मच रहा है। इससे ये गया तेल लेने, फिर ये गया तेल लेने, तो अपने पास क्या बच रहा है वो देखो। अपने पास बच रहा है माइनस ऑफ, डायरेक्ट लिखता हूँ डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, ई टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर वाई, और ये ऊपर जाएगा, ई टू द पावर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। बेस अगर सेम हो, बेस इफ बेस इज सेम पावर विल बी एडेड, तो ई टू द पावर एक्स और ये क्या जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। तो दिस क्वांटिटी इज माइनस ऑफ ई टू द पावर वाई माइनस एक्स। यही लेके आना था, देखो प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। ओके कॉपी करिए, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स। क्वेश्चन वही सेम है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ट्राई करो ज़रा। अब ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। पेन पेपर लेके ऐसे ही बैठो मत, देख देख के साबुन खर्च मत करो, ठीक है। दे हाथ थोड़ा चलाओ। तो क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, या फिर लॉग भी ले सकते हैं आप चाहे तो। हाँ लॉग ही लूँगा क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो लॉग लिया, तो दिस इज लॉग ऑफ ई टू द पावर वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वाई टू द पावर एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और लॉग ई का वैल्यू तो 1 होता है, एंड दिस इज एक्स लॉग वाई। डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग वाई, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 होगा, और प्लस एक्स एज इट इज, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या करो, सारे के सारे जो टर्म है डी वाई डी एक्स के साथ उनको एक साथ करो, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग वाई। सही है। एलसीएम ले लिया, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग वाई। अब डी बाई डी एक्स लिख लोगे नहीं, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, देखो उस आंसर को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, आंसर को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखो y का वैल्यू क्या है, यहाँ से x log y, y का वैल्यू क्या है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ उसको। सो दिस इज y, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है x
log y, और मल्टीप्लाइड बाई में क्या है log y, डिवाइडेड बाई y के प्लेस पे क्या आ जाएगा x log y, माइनस में क्या आ जाएगा x log y का स्क्वायर, और x कॉमन ले लिया, सो दिस इज log y माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा log y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई log y माइनस 1। अच्छा, कितने लोगों को ये दिख रहा है कि log y का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 log y? कितने लोगों को ये दिख रहा है, पहले ये बताओ। कितने लोग मेरी इस बात को मानते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है? अगर आप अब तक इस बात को समझ रहे हैं कि ये सही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सही नहीं, ये बहुत दूर 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 तक गलत है। ये क्या है? गलत है। देखो, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि log y स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 log y। इनपुट का जो पावर होता है ना, इनपुट का जो पावर होता है वो log के बाहर जाता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? log y मल्टीप्लाइड बाई log y लिखा हुआ है। तो इस तरह की गलती भूल के भी ना करें जीवन में, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सही है, ये एक काम का इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy by dx if y equal to 1 plus x e raised to y, then show that dy by dx equal to e to the power y divided by 2 minus y, e to the power y divided by 2 minus y। करो। बहुत सिंपल सा है, इसमें तो कुछ करना नहीं, डिफरेंशिएट कर दिया dy by dx। dy by dx, इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 आएगा, e टू द पावर y e टू द पावर y रहेगा, और x e टू द पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा? e टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाई dy by dx। फिर क्या करो, dy by dx को एक साथ लेके जाओ, तो दिस इज 1 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर y dy by dx इक्वल टू e टू द पावर y। dy by dx क्या आएगा? dy by dx आ जाएगा आपके पास e टू द पावर y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x e टू द पावर y। यहाँ तक भी सही है, ये भी आंसर हो सकता है, बट उन्होंने बोला है कि ये लेके आना है। तो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 2 माइनस वाई दिख रहा है। 2 माइनस वाई दिख रहा है, तो एक आइडिया ये आया कि ये टर्म तो दिख नहीं रहा है, 2 माइनस वाई है, ये तो दिख नहीं रहा है, तो क्या करना होगा? इसको रिप्लेस करना होगा। यहाँ से सोचो कि x e टू द पावर y, फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें x e टू द पावर y क्या हो जाएगा? y माइनस 1 हो जाएगा। वही वैल्यू यहाँ पे रख दिया, e टू द पावर y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y माइनस 1। so this is e to the power y divided by minus plus divided by minus 2y, e to the power y divided by 2 minus y। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कॉपी करिए। अगला क्वेश्चन, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू दी बेस 10 इक्वल टू 2। इसका अपने को क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक, अब देखो, इसमें तो ऐसा बताया था कि अगर कुछ इस टाइप का क्वांटिटी आ जाए तो इसका जो आंसर आता है वो क्या है? कुछ एक फिक्स पैटर्न टाइप का फॉलो करता है। ओके, तो log
एक्स क्यू माइनस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू टू दी बेस 10 इक्वल टू 2। तो फंडा क्या है, लॉग को रिमूव करोगे, तो लॉग को जब रिमूव करोगे तो ये क्या आएगा, जो बेस रहता है वो आ जाता है इधर, और उस ये जो नंबर है ये क्या इसके पावर में आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सीईटी वाले बच्चे खासकर ध्यान दें, सीईटी में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज, अगर आपने पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लिया ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सीईटी वगैरह के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं। 100x क्यूब प्लस 100y क्यूब, तो ये आपका आ जाएगा इधर, इसको लेके आओ इधर, तो दिस इज 99x क्यूब इक्वल टू 101y क्यूब। डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा 99x क्यूब 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, और दिस इज 101 वाई क्यूब का डेरिवेटिव बोलो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। 3 से 3 तो 100% कैंसिल होगा, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स। क्या चाहिए आपको, dy बाई डी एक्स, तो 99x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 101 वाई स्क्वायर, दिस इज योर